वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि विश्वामित्र जी राम लखन भैया को ले गए हैं और आज उनकी गौतम ऋषि के आश्रम में माता देवी अहल्या से भेंट होगी और चलते हैं स्वयंवर की ओर। तो आइए कथा का आनंद लेते हुए बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम। चलिए कथा की ओर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज होलिका है, होलिका दहन, और सुबह जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक रंगों की होली शुरू हो चुकी होगी। तो मैं अपने ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर आंगन में खुशियों के रंग बिखर जाएं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ऐसी कामना करती हूँ मेरे राम जी से। तो होली की बहुत बहुत बधाई हो। तो बने रहिए मेरे साथ इस कथा में। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलते हैं कथा की ओर। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह दर्दीर रामा उपल देह दर्दीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर सियावर रामचंद्र की जय। तो पिछले कथा में हमने सुना कि किस प्रकार रघुराई अपने चारों भाइयों सहित गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर वापस आए। तो विश्वामित्र जो कि ब्रह्म ऋषि हैं, वो उनको राक्षसों के वध के लिए जंगल में ले आए हैं राम लखन जी को, और उन्होंने ताड़का का वध किया, मारीच को 7 योजन दूर फेंका, और उसके बाद अब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। तो हमारे ब्रह्म ऋषि जी, हमारे विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर्दीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर के देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूली जाती है, प्रभु इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन परस्त पद पावनि शोकन सावने प्रगट भई तप पुंज सही दीखति रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कहीं अतिस बड़े भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते हुए सचमुख वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसको दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गमे जय रघुराई में नारे अपावनी प्रभु जग पावनी रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव में मोचनी पाही पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री राम जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हो। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ।
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भला कीना, परे में अनुग्रह में माना। देखियो भरि लोचन, हरि भव मोचन, ही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मत भोरी, नाथ न मांग्यो बरियाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दे दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले और श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कई वर नहीं मांगती, क्योंकि मुझे और कोई वर चाहिए नहीं, मुझे आपके दर्शन हो गए। इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी की बात क्या होगी। आज मुझे जो मेरे पति ने शाप दिया, जो मुनि ने शाप दिया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस शाप के कारण हे रघुराई मुझे आपके दर्शन हुए हैं, जिनको लोग तरसते हैं। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रस की प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। तो ऐसी थी हमारी अहल्या जी, जिनको जब राम धुली मिली और उस पत्थर में शिला में से देवी प्रकट हो गई अहल्या, और भगवान कमल नयन की स्तुति कर रही हैं, उनको बार बार प्रणाम कर रही हैं। जी पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतमी नारी, बारे बारे हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन जिन कमलों के ब्रह्मा जी पूछते हैं कृपालु हरि, ने उन्हीं के मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्यानंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। तो देखा आपने क्या बोल रही हैं अहल्या जी, कहती कि जिस चरणों के दर्शन लोग करना चाहते हैं, वो तो मेरे सिर पर धरे आपने, मुझे छुआ उन चरणों से, मेरे लिए इससे और बड़ी बात क्या होगी। मेरे सिर पर उन चरणों की छाप पड़ी तो मैं तो धन्य धन्य हो गई। ऐसे मन में वरदान लेने के बाद फिर अहल्या देवी पति लोक को चली गई हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, रामा कारण रहित दयाल। तुलसीदास सट तो ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, स्यावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, मासा परायण सातमा विश्राम, बोल सियापति राम चंद्र महाराज की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सूत सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरे मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर ने आराया। तब प्रभु ने ऋषियों से गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी निकट पहुंच गए।
पुरमयता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। पापी को उपसरित सरिनाना, सलिल सुधा सम मनि सो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी शोभा देखी तब छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यंत हर्षित हुए। और वहां अनेकों बावड़ियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मंजुमक्त रस भंगा, पूजत कल बहु वर्ण बेहंगा। भरण भरण बिकसी बनि जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद और सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। रामा विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सपु सुपलवत, सोहत पुर चहु पास। श्यावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पुष्प वाटिका बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन ते लो भाई। चार बाजार वचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए चित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के सामान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां आहा सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। तो ऐसी है जनकपुरी, मिथिला नरेश की मिथिलापुरी, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस जनकपुरी का भव्य वर्णन किया है। ऐसा लगता है मानो कि हम भी जनकपुरी में घूम रहे हों। कामना करके देखिए, मन में ऐसी भावना लाकर देखिए, आपको भी लगेगा कि आप भी जनकपुरी में घूम रहे हैं। मंगल में मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ तेरे। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में है और उन पर चित्र कड़े हुए हैं और मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले। क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जय जनक निवासु, बित कहीं विविध विलोक विलासु। होत चकित चित्त कोट विलोकी, सकल भुवने शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का दंडपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राजमहल को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। ध्वल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। राम सुघटित नाना भांति, सिए निवास सुंदर सदन। शोभा किमि कहीं जात, सियावरी राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने के जरिए के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है, कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गैरथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं,
दिन में वज्र के मजबूर तथा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालाएं हैं, गजशालाएं हैं, और जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सेनब बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे। पुरी बाहेर सर चरि सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जह तह बहुत से राज लोग उतरे हुए हैं। देख अनूप एक वराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहे और रघुवीर सुजाना। आमों का कनपुम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, सुजान रघुवर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए आज मिथिलापुरी में, जनकपुरी में वहां विश्वामित्र जी ठहरे हैं, जब राजा जी को पता लगा तो वह मिलने के लिए गए। संग सचिप सुचि भूरी, संग सचिप सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, रामा भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायकी, मुदित राऊ एहि भात, रामा मुदित राऊ एहि भात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने पहुंचे, क्योंकि यही रीत होती है। इतने बड़े विश्वामित्र साधु हैं, महात्मा, उनसे मिलने के लिए जनक जी स्वयं अपने परिवार के साथ गए हैं। कीनु प्रणाम चरणे धरि माथा, दीन आशीष मोदित मुनि नाथा। विपरी वृंद सब सादर वंदे, जाने भाग्य बड़े राऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हो गए। कुशल प्रसन्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नर पही बैठारा। तेहि अवसरी आए दो भाई, गए रहे देखन फूल बाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलबाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वैस कसोरा, लोचन सुखद विसव चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व की चित्त चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज को देखकर प्रभावित हो गए, उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह देह विशेषी। दोनों भाई
भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया और आनंद प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो गया। किसको देखकर? मेरे राम जी को देखकर। राम जी के मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह जो जनक जी हैं विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध रहित हो गई। प्रेम मगन मुनि जान नृप करे विवेक धर धीर, रामा करे विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नासरो, गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरे धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। क्या कहा? सुनते। कहु नाथ सुंदरी दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जोरि गमनेति कहीं गावा, उबे वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये सुंदर बालक मुनिकुल के भूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हित थकित होत जिमी चंदे चकोरा। तात प्रभु पूछूं सती भाऊ, कहो नाथ जनि करूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य है, उन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो रहा हो। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाओ ना कीजिए। इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, भरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि वह से कहो नृपनि का, वचन तुम्हारे ना होए अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्त ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। और मुनि ने हंसकर कहा, राजन आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सभी जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि को की रसमयी वाणी सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रस खोल मत देना। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज, दशरथ के पुत्र हैं ये, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु भरे, रूपशील बलधाम। रामा रूपशील बलधाम, मखरा क्यों सबु साख जगु, जीते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी गहराऊ, कहीं न सक्यों निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदरी श्यामी गौरी दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं।
इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ के मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है और वाणी से कहीं कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी नंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितवन रे नाहु, पुलक गात उर अधिक छाहू। मुनि पर संसेनाई पद सीसु, चलो लेवाई नगर वनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटती ही नहीं है, हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से सिर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा ने उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुख दे सब काला, तहाँ बासुले दीन भवाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राहो ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वह राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। कहाँ ठहरा दिया उनको? गेस्ट हाउस में, महल बना रखा था ना। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, रामा करि भोजन विश्राम। बेटी प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम सियावर। राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। रघुकुल के श्रोमणी प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन कर विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुरी आई देखी। प्रभु बै बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। तो देखिए मेरे राम की लीला। अब लक्ष्मण जी के मन में जो इच्छा हो रही है, छोटे हैं ना राम जी से, कि क्यों ना जाकर जनकपुरी में घूमा जाए, देखा जाए। हम भी ऐसे ही करते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बाजार बुजुर्ग घूम के आए, कैसा एरिया है। ऐसे ही लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हो रही है। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा हमें, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर कि बड़े भैया गुस्सा ना कर दे। पहले इतना डर होता था भाइयों का, और फिर मुनि से भी शर्माते हैं, सकुचाते हैं कि कैसे पूछें, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहिए हुलसानी। परम विनीत सुकिच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तो उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। क्या बोलते हैं मेरे राम? नाथ लखुनीपुरी देखने चाही, प्रभु सकोच डरे प्रगट ना कहीं। जो राउरी आयुषु में पाऊं, नगर तुरत ले आऊं। नाथ लखनीपुर देखने चाही, प्रभु सकोच डरे प्रगट न कहीं। जो राउरी आयुषु में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो मैं आज्ञा पाऊं और मैं इनको नगर दिखला लाऊं, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे।
सुनी मुनीसु कहा बचन सप्रीति, कसना राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम से वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म के मर्यादा के पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तो ऐसे थे मेरे राम जी, जिन्होंने गुरु की आज्ञा पाई पहले, फिर जनकपुरी देखने के लिए गए। आजकल तो कोई माँ बाप से ना पूछे, गुरु से तो पूछना क्या, आकर बताएंगे। मम्मी पापा पूछे कहाँ गए थे, उरे गए जी, यही तो गए थे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि कल को कथा चल रही है आगे हमारे स्वयंवर की ओर। तो स्वयंवर को फिर मध्य में छोड़कर दिल नहीं भरेगा, इसीलिए कल की वीडियो जितनी भी लंबी होगी देखी जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि उसको धनुष तक तो लेकर जाएंगे कल। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देती हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।